हेलो एंड वेलकम टू टारगेट इंग्लिश ट्यूशन। आज हम एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर से पहले आपको गुणनखंड और गुणज क्या होता है उसका पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको विभाज्यता का नियम बताया है, जिसमें 2 से भाग कैसे करेंगे या पूरी तरह से वो विभाजित होगा या नहीं होगा ये पता किया है। 2 से, 3 से, 5 से, इस तरह कई अंकों से मैंने बताया है कि उसे विभाजित कैसे किया जाता है पूरी तरीके से। तो आज हम गुणनखंड जब सीखेंगे तो वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसलिए जिसने भी ये पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। गुणनखंड पहले निकालना सीखते हैं, फिर आगे हम एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड मतलब होता है कि किसी भी संख्या को उसके गुणज के खंडों में तोड़ना, यानी कि कितने नंबर्स का मल्टीपल मतलब कितने नंबर्स के मल्टीप्लाई से ये नंबर बना है वो हम यहाँ गुणनखंड में निकालते हैं। जैसे मैंने 12 लिखा। अब आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि 12 में कौन कौन सी संख्या आ सकती है। सबसे पहले तो एक हर संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरी बात 12 लिखा गया है, 2 से भी गुणन होगा इसका, ठीक है। 2 के बाद किससे होगा? 3 से, ठीक है। फिर आगे इसको इस तरह देखते हैं। पहले गुणनखंड मैंने पूछा कि कितने टेबल्स में आ सकता है, 2 में, 4 में, 3 में, 6 में, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल्स इसके हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का नियम क्या कहता है? देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी गई है 12, तो सबसे पहले मैंने आपको अभाज्य संख्या बताया है। गुणनखंड निकालते समय हम सबसे पहले अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करते हैं। अभाज्य संख्या से ही हम इसे विभाजित करने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या है? 2, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर से आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा पूरा आपको एक एक पॉइंट मिल जाएगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें, 1 से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर नंबर में 1 होता ही है, इसलिए 1 से कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कितने टाइम्स आपने पढ़ा, यानी कितनी बार आप इसे ले जाओगे तो 12 मिलेगा, 6 बार। आगे फिर अगर 6 को हम देखें तो किससे जा सकता है? 2 से। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पहले छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए, 2 से, फिर 3 से, फिर आगे बढ़ते जाइए। अगर 2 से नहीं करता तो मैं 3 से काटती, ठीक है। 2 से गया, फिर 3 से। अब ये क्योंकि 2 से नहीं जाएगा इसलिए ये 3 से। 3 का 1 टाइम्स पढ़ा तो 3 आया, क्या है? अब देखते हैं, यानी मैं अगर कहूँ तो 12 का कितना गुणनखंड, मतलब कितने गुणनखंड से बना है ये? 2 इंटू 2 इंटू 3 से। लास्ट में आप ये 1 भी लिख सकते हैं, बट इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है, वो लास्ट में 1 होता ही है, ये सभी को पता है, ठीक है। ये हो गया गुणनखंड। 1 2 और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 81। अब इसकी बात करें तो 2 से, जो नियम मैंने बताया था कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसमें क्या होता था? लास्ट की संख्या यानी आखिरी एक संख्या को हम देखते थे कि अगर वो 2 से कट रहा है तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 1 लिखा है जो कि 2 से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखें, 3 से मैंने क्या कहा? 2 3 5 7 से चेक करते हैं। ये आगे और नंबर बढ़ेंगे जब इनसे नहीं कटेगा तब। तो हम 3 से चेक करें तो 3 का नियम क्या कह रहा था कि सभी अंकों का योग कर लीजिए। अगर योग करने के बाद जो संख्या आती है अगर वो 3 से कटती है तो फिर ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी कि 8 और 1 9 9 आ रहा है जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है, इसलिए ये संख्या भी कट जाएगी। 3 से देखिए 2 और 7, यानी 3 2 जा 6, यानी आप इधर करके देख सकते हैं, जिन्हें अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो करके देखिए। 3 2 जा 6 और ये आपका हो गया 21। 7 बार ले लिया, 3 7 जा 21, ये कट गया, ठीक है। तो 27 बार में 81 कट गया। फिर आप 7 और 2 9, यानी कि ये फिर से 3 से कट सकता है। 3 से फिर से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 और फिर 1। ये तो रहा हमारा गुणनखंड। कोई भी नंबर 81 का गुणनखंड कितने सारे हुए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी, इसलिए मैं इस तरह के गुणनखंड सिखा रही हूँ। आगे मैं इसे पावर्स में यानी घात के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे जल्दी निकाला जाता है उसको बताऊंगी, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम होता क्या है? जैसे मैंने अभी कहा 12 और 18 दो संख्या है, मैंने पूछा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, यानी सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों का गुणन कर सके या इनका मल्टीपल हो। अब आप देखिए, मैंने 12 और 18 की बात की है, तो हमारा एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा? पहले हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटा था मैंने, फिर 2 3, ठीक। 18 का किया तो ठीक, ये हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। 12 का क्या लिख सकते हैं हम? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, ये 81 था, ठीक है। 81 को हमने क्या लिखा था? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स की बात हुई है तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। ये हो गया हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है। यानी एक बार हम 3 लिख लेंगे। जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके अलावा जितने भी नंबर्स बच रहे हैं सबको नोट करेंगे साथ में। मतलब कि पहले ये, फिर और फिर ये, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं जब भी हम ना, तो वो दो नंबर्स के या तो दोनों नंबर्स में से कोई एक हो जाता है या फिर उस नंबर से बड़ा होता है। कहने को तो ये लीस्ट कॉमन है, सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, लघुत्तम में जो भी संख्या आती है वो इन दोनों संख्या के या तो बराबर होती है या उससे बड़ी होती है, कभी इनसे छोटी नहीं हो सकती। और जब हम एचसीएफ की बात करेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तब क्या होगा, जो भी वहाँ निकलता है वो फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब होता है इनमें से किसी का मल्टीपल, दोनों का जो मल्टीपल होता है, मतलब सॉरी फैक्टर होता है, वो निकलता है। तो वो जो संख्या होती है वो इन दोनों संख्या से या तो बराबर होती है या फिर छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम का रूल ये कहता है कि जो कॉमन है उसको भी लिखिए और जो बच रहा है उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करिए। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये 3 3 3 और ये सारे 81 बन गए, और 2 2 से 4, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 4 324, ठीक है। यानी हमें इन दोनों का जो एलसीएम मिला है वो 324 मिला है, ठीक है। ऐसे ही और किसी दो का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 3 जितने भी नंबर्स का आप चाहें उतना निकाल सकते हैं। 10 25, ठीक है। 2 लेते हैं, पहले 2 से सीखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब 2 की बात करें तो ये क्या होगा, 2 से जाएगा 5 और ये 1 टाइम्स। 25 की बात करें तो 5 से जाएगा सीधे 5 और ये 1, ठीक है। अब इसे हम आगे देखें तो मल्टीपल हम कैसे निकाल रहे हैं, पहले 10 का गुणनखंड लिखना है हमें, 2 और 5, फिर 25 का लिखना है 5 और 5। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम इसमें से जो कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में आ रहा है, ऐसा हमको जो दोनों में आ रहा हो उसको हम इकट्ठा करके एक बार लिखते हैं। यानी एलसीएम जब निकालेंगे तो एक बार इसको लिखेंगे और जो बच रहा है उसको अलग अलग, उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी कि क्या आ गया 50, ठीक है। अब हम अगर इसी जगह बात कर लेते हैं एचसीएफ की इसी में, तो एचसीएफ में क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन, मैंने बताया एलसीएम और एचसीएफ आप साथ में सीख सकते हैं। दो नंबर्स का जैसे मैंने फैक्टर किया ऐसे ही आपको गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड निकालने के बाद जो कॉमन नंबर आ रहा था हम क्या कर रहे थे, देखिए जो कॉमन आएगा सिर्फ वो एचसीएफ में जाएगा, और कॉमन के बाद भी जो नंबर बच जाते हैं उसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ को साथ में निकाल के देख लेते हैं। ये नंबर ले लेते हैं हम यहाँ 24 36, ठीक है। 2 ले लेते हैं। 24 की बात करें तो हम इसे पहले फैक्टर करेंगे इसका 2 से, फिर 2 से जा सकता है ये 6, फिर 2 से 3, ठीक है। अब 36 की बात करें तो 2 से 18, 2 9 जा 18 और 3 से जाएगा फिर ये, ठीक है। कहने का मतलब है पहले आपको इसका गुणनखंड निकालना होगा, मैंने सबका गुणनखंड निकाल दिया है। अब हम इनमें कॉमन देखेंगे
24 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 3। और 36 की बात करें तो 2 × 3 अब मैंने क्या कहा कि जो हम कॉमन निकालेंगे, सिर्फ कॉमन जो निकलेगा वो क्या होगा, वो HCF होगा, यानी उनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो HCF होगा। अगर HCF की बात करें तो कॉमन पार्ट को ढूंढते हैं, सिर्फ ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे तो 2 × 3। इसको मैंने एक बार लिखा है, फिर इसको लिखा है और फिर इसको, तो यहाँ से 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ मैंने कहा फैक्टर और यहाँ कहा मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क होता है। फैक्टर का मतलब है जो भी नंबर यहाँ आएगा वो इन दोनों नंबर्स में से, मतलब उसके टेबल में ये दोनों नंबर जरूर आते होंगे, या कहीं ना कहीं आगे जब आप इसमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दो नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में मैंने कहा जितने कॉमन है पहले उसको नोट कर लेते हैं, और फिर जो बच रहा है उनको भी। ये आपका आ जाएगा 72। अब यहाँ मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल का मतलब है ये जो नंबर आया है वो इन दोनों के टेबल में आएगा। 24 की टेबल में भी 72 आएगा और 36 की टेबल में भी 72 आएगा। मतलब इससे जब आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये मिलेगा। और एचसीएफ में क्या हो रहा है, ये फैक्टर है, इसका फैक्टर ये है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका सिंपल सा तरीका है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। अब इसी तरह से आप किसी मैंने पहले भी छोटे और बड़े नंबर्स की बात की थी, जहाँ पे फ्रैक्शन वाला पार्ट आता था 1/2, 1/3, 1/6, 1/12। मान लेते हैं ऐसा लिखा है और मुझसे पूछ रहा है कि इसमें छोटा और बड़ा क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले बताया था कि आप इसे गैप देखकर बराबर से, अगर गैप इक्वल है तो आप उससे निकाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं 2 से। एक सिंपल सा तरीका जो एग्जाम में मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, वो अगर आपके पास टाइम है या आप एलसीएम निकालने में फास्ट हैं तो एलसीएम मेथड यूज़ कीजिए। अदरवाइज आप इसको डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीज़न मेथड का मतलब क्या हुआ, इसे डेसिमल में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा 0. इसको मैं 0.5 बार ले जा सकती हूँ। 3 को ले जाए तो क्या होगा 0.33 समथिंग जाएगा, ठीक है। आगे इसको डिवाइड करें तो 6 से जब आप 1 लिखा है पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। जब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 4 बचा, 6 6 से 36 पॉइंट 16 पॉइंट समथिंग, आगे कुछ भी और जा सकता है, ठीक है। और 12 से करेंगे तो 12 से 0.0, फिर 12 बचा 96 समथिंग, 0.08 के लगभग आ जाएगा। अब आप इस नंबर को देखकर बता सकते हैं। एक चीज़ और, डेसिमल वैल्यू में आप एक यहाँ 0 आसानी से बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 डिजिट्स को हम लास्ट के 2 डिजिट्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि सब में आगे 0 है। इसको कंपैरिजन करके आप ऐसे निकाल सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा आप देख रहे हैं, ये, यानी सबसे छोटा 0.08, उससे बड़ा 0.16, उससे बड़ा 0.33 और सबसे बड़ा है 0.50। ये तो रही आपकी डिवीजन मेथड की बात। डिवीजन मेथड में अब आप इसको फिर से वापस से चेंज कर लीजिए। कौन सा वाला था ये 1/12, और इससे बड़ा 0.16 ये आपका रहा, फिर 33 1/3 और यहाँ पे 1/2 सबसे बड़ा है, ठीक है। ये तो रही सिंपल सी जो डिवीजन मेथड से निकालते हैं उसका तरीका। अब मैंने अभी आपको एलसीएम सिखाया, तो मैं इसको एलसीएम मेथड से निकालना सिखाऊंगी, कैसे एलसीएम मेथड से इसको आप छोटा बड़ा डिसाइड कर सकते हैं। एलसीएम अगर आपको निकालना आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 × 1 हो सकता है सिर्फ। 3 के फैक्टर की बात करें तो 3 × 1 हो सकता है। 6 के फैक्टर की बात करें तो 2 × 3 × 1, और 12 की बात करें तो 2 × 2 × 3 × 1। 1 से तो कोई वो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पे हमें 2 और 3 का कॉमन आप देख सकते हैं, सॉरी 2 × 1 मिनट, इसको साथ में निकाल लेते हैं। 2 3 6 और 12, ठीक है। साथ में निकालेंगे तो आप साथ साथ ही काटते चलेंगे, फिर आपको वहाँ मल्टीपल्स ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से मल्टीपल्स ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये 1 टाइम से कट गया, ये नहीं कटेगा, कॉमा लगा के आप सब साथ में काट दीजिए। 2 3 6 और 2 4
सॉरी 2 6 12। फिर मैं सारे नंबर्स को साथ में काट रही हूँ ताकि मुझे इससे कॉमन मल्टीपल्स और जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सब साथ में मिल जाए, ठीक है। फिर से अगर कोई नंबर इसमें से 2 से कट सकता है तो आप 2 से काट दीजिए। अभी ये 1 नोट होता चलेगा, 3 3 और ये 2 3 6। फिर आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 1 1 और ये 1। अब हमारे पास सीधा सीधा मल्टीपल मिल गया है। जितने भी मल्टीपल है सबको सॉल्व कर लीजिए। कितना भी सारे नंबर हो, जितने भी नंबर्स अभी मैंने आपको अलग अलग बताया था, 2 नंबर्स के लिए तो अलग अलग ठीक है, बट 3 4 नंबर्स के लिए आपको कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये सबसे ईजी मेथड है, ठीक है। अब मेरा यहाँ से जो इन सब का जो एलसीएम है वो ये है, इनका मल्टीपल जो आएगा यानी मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा 2 × 2 × 3 यानी कि 12। अब मुझे ये पता चल गया है कि जो इनका एलसीएम है वो 12 है। क्योंकि एलसीएम 12 है यानी नीचे का पार्ट मैं अगर बराबर कर दूँ तो ऊपर के नंबर्स को मैं देखकर बता सकती हूँ कि इसमें से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में छोटा या बड़ा जानने के लिए आपको नीचे का यानी डिनोमिनेटर यानी जिसे हम हर बोलते हैं, अगर वो बराबर हो जाए तो ऊपर का नंबर देखकर बताया जा सकता है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैंने इसका एलसीएम 12 बनाया है। अब आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/2 को 12 बनाना है, 2 को मुझे 12 बनाना है यानी 2 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है 6 का। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो भी नंबर हम हर में गुणा करते हैं वो ही नंबर अंश में भी करते हैं। ये पहले नंबर के साथ किया मैंने, इसको 12 बनाने के लिए मुझे 4 से करना है, यहाँ भी इसको बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ ऑलरेडी 12 है, इसको 1 से कर देते हैं बट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। ये आपका हो गया 6/12, ये हो गया 4/12, ये हो गया 2/12 और ये हो गया 1/12। अब आपको देख सकते हैं जो सीरीज हमारी पहले बन रही थी वही बन रही है। ये सबसे बड़ा, सॉरी बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर। ये हो गया एलसीएम मेथड से फ्रैक्शन को छोटा या बड़ा निकालना, ठीक है। एलसीएम मेथड का और भी यूज है, आगे हम देखेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है, वो भी यहीं जान लेते हैं। जब भी 2 नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए 12 और 18 की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या होगा 12 और 18 का, 2 6 और 2 9, फिर 2 से 3 और ये 9 नोट हो जाएगा, 3 से जाएंगे तो 3 और ये फिर 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी एलसीएम जो हमें मिला वो 36। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ में मैंने क्या कहा, दोनों को फैक्टर कर लीजिए अलग अलग 2 से, ठीक। ये हो गया, मैंने कहा था जो कॉमन मिले सिर्फ वही लेंगे हम, तो ये और ये कॉमन है यानी एचसीएफ की बात करें तो 2 निकला और एक मल्टीपल यहाँ से 3, ठीक है, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया 6 आ गया। अब आप खुद देखेंगे जो मैं रूल लिखने जा रही हूँ वो 2 नंबर्स के लिए फॉलो होता है, यानी एक फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। फॉर्मूला है किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, जब हम उसे गुणा करते हैं तो वो संख्या जो नंबर हमें आंसर में मिलता है वो पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करने पर भी मिलता है। अब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल मान के देख लीजिए। पहली संख्या हमारी क्या है 12 और दूसरी संख्या क्या है 18, और हमारा एलसीएम क्या आया है 36, एचसीएफ क्या है 6। मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, ये आपका आ जाएगा 216, इसको भी करेंगे 12 और 18 का, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 11 और ये आपका 2, ठीक है 216। ये आप इस चलिए इसका मेथड मैं बताऊंगी। ये IXI के मेथड से 2 नंबर्स को सॉल्व किया जाता है, उस तरीके से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है। 216 और 216 कहने का मतलब है ये जो मैंने अभी बताया ये एक फॉर्मूला है, इसको अलग से नोट कर लेंगे। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको 2 नंबर दे दिए जाते हैं 12 और 18, फिर आपसे एलसीएम दे दिया जाता है, या सॉरी 12 और 18 नहीं देगा क्योंकि ये दे देगा तो फिर तो आप एचसीएफ या एलसीएम सीधे निकाल लेंगे। वहाँ पे क्या बोलता है किसी 2 संख्या का एलसीएम जो है वो 36 है
उसमें से, और HCF जो है वो 6 है। पहली संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है, वहाँ के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, यानी LCM इंटू HCF इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इससे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस तरह और क्वेश्चंस देखेंगे और LCM HCF के अलग भी तरीके सीखेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक से LCM HCF कैसे निकालते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।